आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो, फोरियर सीरीज में जो हमने पीछे एग्जांपल्स किए थे वो हमारे कंटिन्यूस फंक्शन थे। अब हमारे जो एग्जाम्पल आएंगे वो डिसकंटिन्यूटी पर आएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन क्या होता है। देखो, जब हमने अपने पास फंक्शन जो है वो दो टाइप का होता है कि कॉन्टिन्यूस, जो हमने पीछे किए कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो होते हैं जब हमारे पास जो इंटरवल गिवन होता है उस पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें एक ही गिवन हो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमें एक्स गिवन है, और ये जो एक्स है वो -π टू पाई के बीच में हमें गिवन है कि हमारे पास जो एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो जो इंटरवल गिवन होता है उस पर हमें एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही गिवन होती है। वो तो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास मल्टी वैल्यूड होती है जो इंटरवल गिवन होता है उस पर। जैसे हमारे पास एफ एक्स फंक्शन जैसे हमें दे दिया कि एफ एक्स फंक्शन इक्वल्स टू में आपका एक्स फंक्शन है वो रहेगा -π टू 0 के बीच में। कि आपको इस तरह से डिफाइन कर दे आपका इंटरवल कि जो एफ एक्स है उसकी दो वैल्यू डिफाइन कर दे कि एक्स होगा जब आपकी वैल्यू -π टू 0 हो, और पाई होगा जब आपकी जो वैल्यू है वो 0 टू आपके पास वैल्यू पाई तक हो। यानी 0 और पाई के बीच में आपको फंक्शन डिफाइन कर दे, या इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास पाई है और -π टू 0 आपका जो फंक्शन बनेगा वो एक्स बनेगा। यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा होगा, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू हमें दो गिवन हो। ठीक है, वो आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अब हम यहाँ पर जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बनेगा, जहां पर आपका फंक्शन जो है वो नेचर चेंज कर रहा है। और नेचर चेंज आपका फंक्शन कहां पर कर रहा है, 0 पॉइंट पर चेंज कर रहा है। यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आपका होगा, वो कौन सा होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास दो फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कौन से होते हैं, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू आपके पास सिर्फ एक ही गिवन हो, जो इंटरवल गिवन हो उस पर। और डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपको इंटरवल पर दो वैल्यू गिवन होंगी। ठीक है, ये इंटरवल आपका ओवरऑल -π टू पाई ही बनेगा। और यहाँ पर दो वैल्यू, यहाँ पर देखो -π टू 0 आपका एक्स दे दिया, 0 टू पाई दे दिया। इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है वो 0 पॉइंट पर चेंज कर रहा है, और ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन होगा। अब जब जो एग्जाम्पल्स हम करेंगे वो हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन पर फोरियर एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है। अब देखो, जैसे कि इन्होंने गिवन कर रखा है, यहाँ पर देखो ये दे रखा है कि ए नोट की वैल्यू, देखो अब आपके पास वैल्यूज तो वही सेम रहेंगी, फॉर्मूलेज तो वही रहेंगे। जैसे आपके पास ए नोट की वैल्यू क्या होती थी, 1/π, जो लिमिट गिवन होती थी इंटीग्रेशन, जैसे -π टू पाई अगर गिवन थी तो -π टू पाई एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन आ जाएंगे, मान लो पहला एच एक्स फंक्शन है, दूसरा जी एक्स है, और लिमिट आपके पास मान लो c टू a एच एक्स डी एक्स आ जाएगा, फिर a टू c +2π आपका जी एक्स डी एक्स फंक्शन आ जाएगा। यानी -π पूरे इंटरवल के बाहर आ जाएगा। सेम आपका एज इट इज an की वैल्यू फाइंड आउट करोगे दोनों जो इंटरवल गिवन होंगे उन पर, और एज इट इज आप bn की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है, जो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगा। देखो यहाँ पर गिवन है कि x इज इक्वल्स टू a आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। ठीक है, अब हम देखो 11th क्लास में हम LHL और RHL लिमिट निकालते थे, LHL और RHL। यानी कि आपका डिसकंटिन्यूट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल्स टू में a। यानी LHL जब हम निकालते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस करेंगे, a है हमारा डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, तो वहां पर क्या करेंगे, a माइनस। और RHL में क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ठीक है, यानी जो फंक्शन होता था वहां पर a प्लस करते थे, और जो RHL लिमिट निकालते थे हम x टेंड्स टू a माइनस करते थे। सेम एज इट इज इसमें करेंगे, तब आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ a -0 बनेगा और f ऑफ a +0 बनेगा। उसको हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ
एफ ऑफ ए माइनस जीरो प्लस में एफ ऑफ ए प्लस में जीरो। ठीक है, अब देखो करते हैं हम एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है कि ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन डिफाइन है कि माइनस पाई वैल्यू होगी आपकी जब आपका फंक्शन माइनस पाई टू जीरो इंटरवल में हो, एक्स जब जीरो और पाई के बीच में वैल्यू हो। अब क्या, हेंस डिड्यूस दैट, ये डिड्यूस करना, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट एक्स इज इक्वल्स टू, यानी पहले तो हमें इतना ही करना है कि हमें फोरियर एक्सपेंशन निकालनी है इन दो फंक्शंस पर। तो देखो हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ए नोट बाई टू प्लस में समेशन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस में एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब हम ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए नोट क्या होता था हमारे पास कि ए नोट का फंक्शन क्या होता था, 1/पाई, जो लिमिट गिवन होती थी वो, यानी सी से सी प्लस 2 पाई मान लो, और एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है आपके पास, पहली लिमिट क्या, माइनस पाई टू जीरो, और दूसरी क्या, 0 to पाई। तो माइनस पाई टू जीरो आपका फंक्शन क्या देगा, एफ एक्स माइनस में पाई डी एक्स, और प्लस में 0 to पाई एफ एक्स फंक्शन आपको क्या देगा, एक्स वैल्यू देगा। तो 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स यानी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो 1/पाई। यहाँ पर देखो माइनस पाई आपका कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो आपके पास कांस्टेंट के साथ सीधा वेरिएबल लग जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस पाई एक्स आएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करोगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट होगा, 0 to पाई लिमिट लग गई, अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, माइनस में पाई, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो प्लस बन जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट भी आपकी माइनस की है तो माइनस में पाई स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि माइनस पाई बाहर है, प्लस में अपर लिमिट पुट करोगे पाई स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, लोअर लिमिट आपकी 0 वैल्यू देगा। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 बना, 2 एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस में 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, और माइनस 2 पाई स्क्वायर में से प्लस का 1 पाई स्क्वायर गया, आपके पास क्या बचेगा, माइनस में पाई स्क्वायर, 1 पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस में पाई बाय 2। ठीक है, अब हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ए एन की क्या वैल्यू होती थी, 1/पाई, जो लिमिट गिवन होती थी वो एफ एक्स कोस एन एक्स। अब लिमिट दो टाइप से गिवन है, एक माइनस पाई टू जीरो एफ एक्स कोस एन एक्स होगा, और दूसरा जो होगा वो 0 to पाई, क्योंकि लिमिट हमारे पास 0 to पाई एफ एक्स कोस एन एक्स। जब माइनस पाई टू जीरो लिमिट है तब आपका फंक्शन माइनस पाई है, तो माइनस पाई कोस एन एक्स डी एक्स। 0 to पाई, जब लिमिट 0 to पाई है तब आपका फंक्शन एक्स गिवन है, तो एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर 1/पाई आपका बाहर चल रहा है, माइनस पाई आपका कांस्टेंट है, बाहर कर लेना। कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स होता है, और एन एक्स का अपोन में एन आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी माइनस पाई टू जीरो, प्लस में अब यहाँ पर u इंटू वी लगेगा। देखो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे, एक्स एज इट इज कोस एन एक्स का साइन एन एक्स, और एन एक्स का अपोन में एन आ जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आपका यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 हो जाएगा, और साइन एन एक्स अपॉन एन का डबल इंटीग्रेट होगा, तो डबल इंटीग्रेट करोगे तो साइन का क्या होता है, माइनस में कोस, तो यहाँ पर फिर प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस, तो कोस एन एक्स और एन एक्स का अपोन में एन आएगा, और पहले एन है तो एन स्क्वायर बन जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 to पाई। अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो जीरो को साइन 0 0 होता है, लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन माइनस पाई यानी कि माइनस साइन पाई, तो एन पाई यानी कि साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, यानी ये फंक्शन आपका पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहाँ पर ये फंक्शन आएगा, अपर लिमिट जब इसमें पुट करोगे 0 पुट करोगे, और 0 एक्स पाई पुट करोगे तब भी 0 बनेगा, और जब 0 पुट करोगे तब भी 0 बनेगा। आपके पास फंक्शन क्या बचा, सिर्फ 1/पाई कोस एन पाई एन एक्स अपोन में एन स्क्वेयर। अपर लिमिट पुट करोगे तो कोस एन पाई अपोन में एन स्क्वेयर, कोस एन पाई अपोन में एन स्क्वेयर, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस में 1/n स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये फंक्शन बन गया कि 1/पाई 0 प्लस 1/n, और बाकी सारा 0 हो गया, आपके पास ये फंक्शन बचा। 1/n स्क्वेयर दोनों में से कॉमन ले लिया तो बाहर क्या बनेगा, 1/n स्क्वेयर पाई और कोस एन पाई माइनस में 1। ठीक है, अब आपके पास एन पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, -1 की पावर कोस एन पाई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, -1 की पावर एन पर। अगर आपके पास यहाँ पर अब दो कंडीशन होगी कि एन की वैल्यू इवन और ओड होगी, तब आपका ए एन फंक्शन क्या बनेगा, ये आपका ए एन फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब हम इवन नंबर पुट करेंगे एन की वैल्यू,
n की वैल्यू इवन पुट करेंगे तब आपके पास यहाँ पर +1 आएगा, +1 आएगा इन 1 - 1 आपका 0 बन जाएगा, यानी 0 होगा an जब हमारे पास n की वैल्यू कोई इवन होगी। ठीक है, अब ओड रखेंगे तो -1 देगा, -1 आपके पास -2 आएगा, यानी -2/πn² व्हेन n इज ओड। दो वैल्यू दी आपके an ने, जब n की वैल्यू इवन है तब 0 आएगी, n की वैल्यू ओड है तब आपका फंक्शन ये वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 यहाँ पर वैल्यू निकाल लो। a1 रखोगे यानी ओड है तब आपका ये वैल्यू देगा, तो -2/π की जगह 1 रखा 1²। a2 आपका a1 है तो 0 बन जाएगा, a3 आपका -2/π3² बन जाएगा, a4 0 बन जाएगा, a5 ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन नाम दे देना। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो bn आपके पास क्या होता था, 1/π, जो लिमिट गिवन होती थी वो fx sin nx। अब आपके पास लिमिट टू टाइप में है, -π to 0 0 to π, -π to 0 आपका -π फंक्शन गिवन है और 0 to π आपका x फंक्शन गिवन है। तो आपके पास -π sin nx dx और ये x sin nx dx बन जाएगा। यहाँ पर -π जो है आपका फंक्शन वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर देखो साइन का जो इंटीग्रेशन करोगे वो क्या होता है, -cos nπ। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पाई आपका कांस्टेंट है एज इट इज मल्टीपल में रहेगा, तो साइन का cos nx और nx का अपोन में n आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी -π to 0। अब यहाँ देखो u इंटू वी लगेगा, तो देखो x एज इट इज रहेगा, साइन का क्या होता है -cos nπ cos nx, तो माइनस में cos nx आ जाएगा और nx का अपोन में n आ जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आपका यहाँ पर माइनस होगा। अब जो माइनस में cos nx अपॉन n इसका डबल इंटीग्रेशन होगा, डबल करेंगे तो माइनस माइनस का ये प्लस बन जाएगा, और cos का क्या होता है sin nx और nx का अपोन में n आएगा, पहले n है तो n² बन जाएगा, लिमिट 0 से π लग जाएगी। अब अपर लिमिट टू लोअर लिमिट पुट करो तो देखो 1/π, यहाँ पर देखो π/n हमने कॉमन ले लिया क्योंकि cos 0 1 होता है, माइनस में लोअर लिमिट पुट करो तो माइनस में आ जाएगा cos n -π और cos -θ cos θ होता है, यानी कि 1 - cos nπ बन गया। माइनस में यहाँ पर देखो अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस में π cos nπ/n बनेगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो जब साइन nπ पुट करोगे तब आपका साइन nπ 0 होता है और जी का साइन 0 0 ही होता है। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर माइनस में π/n cos nπ। अब देखो π/n इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो 1 - cos nπ cos nπ, तो ये -2 cos nπ बन जाएगा। अब देखो जो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम कॉमन लेंगे तब, और 1/n बचेगा, 1 - 2 cos nπ। वही सेम cos nπ की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, -1 की पावर n पर। अगर n की वैल्यू अगर हम कोई देखो n की वैल्यू इन्होंने ओड ली, n की वैल्यू हम इवन और ओड पर bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू ओड लो, जब ओड लोगे तब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, -1 यानी कि 1 + 2 बनेगा, यानी 3/n बनेगा जब n की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी। अब हम इवन लेंगे तब आपके पास cos की वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 1 आएगी, तो -2 × 1 यानी -2 यानी कि -1/n व्हेन n इज इवन। अब हम bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b1 2 3 ऐसे वेरी करवा दो, तो b1 करो, 1 करोगे यानी आपका ओड नंबर है तो 3/1 आ जाएगा, यानी 3। b2 तब आपका ये फंक्शन होगा इवन पर तो -1/2, 3 पुट करो b3 तो b3 3/3 1 बन जाएगा, b4 करोगे तो -1/4 एक्सेट्रा, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू और जो आपकी a0 की वैल्यू आई थी वो आप जो फोरियर एक्सपेंशन उसमें पुट कर दोगे। अब फोरियर एक्सपेंशन में पुट करो fx = क्या होता है a0/2, a0 की वैल्यू आपके पास क्या है -π/2, और a0 और अपोन में 2 होता है, a2/2 होता है, a0/2 होता है, a0 की वैल्यू क्या है -π/2, ये 2 मल्टीप्लाई में आके 1/2 हो जाएगा, यानी -π/4। अब देखो माइनस में क्या होता है आपके पास an वाली होती है तो क्या होगा, देखो -2/π, माइनस में 2/π, माइनस में 2/π आ रहा है, ये आपका n से रिलेटेड नहीं है क्योंकि एक्सपेंशन में n वेरी कराते हैं, तो ये आपका बाहर आ जाएगा समेशन से, तो माइनस में 2/π। समेशन क्या बनेगा, समेशन n = 1 to ∞ को जो cos nx बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन n में होता है वो n में आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है,
यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट करवा दिया, इसलिए सीधा कर रखा है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। तो देखो -2/पाई आपने बाहर ले लिया, cos 1 रखोगे cos x आ जाएगा, 2 रखोगे 2 आपका 0 बनेगा क्योंकि इवन पे 0 बन रहा है, फिर क्योंकि ओड नंबर ही रखोगे cos 3x अपॉन में n स्क्वायर बन रहा है तो 3 का स्क्वायर, फिर cos 5x अपॉन में 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। फिर आपकी देखो ये पर bn की वैल्यू इन्होंने वेरी करवा रखी है तो 3 sin x हो जाएगा क्योंकि 1 है। आपके पास क्या होता है कि ए जो लिमिट जो मतलब समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx, ठीक है। और bn आपका क्या 3/n जब आप ओड लोगे और -1/n जब आप इवन लोगे। यहाँ पर वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट कर रखी है तो सीधी रख दो, तो 3 cos x बन जाएगा, फिर -1/2 sin 2 है n की वैल्यू तो sin 2x बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 3 sin 3x अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट तो sin 3x ही हो जाएगा, और माइनस में sin 4x अपॉन में 4, इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 पुट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो रिड्यूस करना है यानी डिड्यूस जो करना है वो क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है यानी कि ओड वाला है, बाकी सारा 0 है। ये यहाँ कैसे बनेगा, ये चीज़ है अपने पास, तो cos 0 1 होती है, बाकी सारा 0 बन जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो f0 इक्वल्स टू -π/4 सेम रहेगा, -2/पाई सेम रहेगा, cos 0 1 हो जाएगा, ये 1/3 स्क्वायर, ये 1/5 स्क्वायर, ये सारा 0 बन जाएगा क्योंकि sin 0 0 होता है। अब देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है कि एफ एक्स फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है हमारा, यानी डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पर बन रहा था हमारा, नेचर चेंज किस पे किया, 0 पे, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखो वही LHR RHL करेंगे, 0 पर आपका क्या बनना है डिसकंटिन्यूटी, तो 0 माइनस होगा, 0 माइनस में आपका क्या बनेगा 0। तो देखो जब f 0 - 0 कर रहे हैं तब आपका फंक्शन क्या बनेगा -π बनेगा, ठीक है। आपके पास फंक्शन क्या गिवन है -π, जब पाई की वैल्यू x की वैल्यू -π to 0 हो, x होगा जब x की वैल्यू 0 to पाई होगी। तो देखो 0 - 0 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका -π फंक्शन आएगा, तो 0 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका -π आया, और 0 प्लस RHL वाली करेंगे तो 0 प्लस बनेगा, और 0 प्लस यानी 0 में कुछ ऐड करेंगे आपका x फंक्शन बनेगा, और x फंक्शन में आप 0 पुट करोगे तो आपका 0 बन जाएगा। ये तो आपका देखो करके देखो, तो यहाँ पर x आ रहा है यानी x की वैल्यू यानी कॉन्स्टेंट का काम करेगा तो सीधा आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू पर डिफाइन है ये फंक्शन, तो x की वैल्यू पुट करोगे 0 तो 0 बन जाएगा क्योंकि x ही गिवन है हमें, ठीक है। तो ये 0 बन गया। अब हम क्या करेंगे f0 इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ दोनों का सम, हाफ और इसका सम -π और ये +0 यानी -π/2 आपके पास f0 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर f(0) इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो यहाँ पर पुट किया है हमने f(0) इक्वल्स टू f(0) की वैल्यू क्या है -π/2 इक्वल्स टू माइनस, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस, ये माइनस का है, इस साइड आकर प्लस का बनेगा, तो देखो अपने पास क्या बनेगा माइनस में π/2, ये प्लस में आएगा प्लस का π/4, ये देखो मल्टीप्लाई में है माइनस का, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 2/π मल्टीप्लाई में, उस साइड जाकर π/2 मल्टीप्लाई में माइनस, और इस साइड आपका ये फंक्शन बचेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पर -2π + π बनेगा यानी -π वैल्यू आएगी, इन2 में आपकी -π/2 है, जब मल्टीप्लाई माइनस माइनस पॉजिटिव π² 8 बन जाएगा, तो इसके इक्वल्स में आपके पास क्या आ जाएगा π² 8। ऑल्सो सम ऑफ द सीरीज निकालने की बोल रखा था आगे सम में कि एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में पाई पर हमें सम ऑफ द सीरीज निकालना था, इसमें पुट कर दो 1/2 f ऑफ किस पर निकालना प्लस माइनस पे, तो माइनस में पाई +0 और पाई माइनस में 0, -π + 0 करोगे आपका फंक्शन -π आएगा क्योंकि -π आपका -π फंक्शन आएगा, और पाई में से कुछ सब्सट्रैक्ट करोगे तब यानी सब्सट्रैक्ट करोगे आपका x फंक्शन आएगा, और x फंक्शन में पाई की वैल्यू पुट करोगे तो पाई आएगा, -π to π 0 बन जाएगा यानी -π और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपकी